नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनी सुनाई कहानियों में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लेके आ गए फिर से एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है वो लाल किताब। राज और प्रेम काफ़ी अच्छे दोस्त। काफ़ी महीनों से उन्हें गोवा जाना था, लेकिन एज़ यूजुअल जैसे दो दोस्तों में कोई ना कोई प्लान कैंसिल करने वाला होता है, वैसे ही हर बार प्रेम भी प्लान कैंसिल कर देता था। लेकिन इस बार राज ने उसकी एक ना सुनी और गोवा की होटल की सारी टिकट्स बुक कर ली। जाने का तय हुआ। सोचा कि चलो इस बार रोड ट्रिप करेंगे। प्रेम ने अपनी कार ले ली और राज बैठ गया और दोनों निकल पड़े गोवा की ओर। गोवा जाते जाते रास्ते में रात हो गई। सोचा कहीं रुक ले, लेकिन प्रेम ने कहा कि नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगा, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम गोवा जल्दी पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हमें और टाइम मिलेगा एंजॉय करने का। और इस बात पे ये लोग कहीं रुकते नहीं और रात को भी ड्राइव करते हैं। शायद प्रेम ने एक डिटोर गलत ले लिया होगा। वो लोग ऐसे रास्ते पे चले गए कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, कोई ट्रैफिक ही नहीं था और ना कोई स्ट्रीट लाइट थी। लाइट थी तो बस उनकी कार की जो हेडलाइट थी वही। राज ने उसे कहा कि प्रेम, ये सही रास्ता है। प्रेम ने कहा शायद गलत ले लिया, लेकिन पहुंच तो जाएंगे गोवा, चिंता मत करो। कुछ देर ड्राइव करते करते उन्हें कार में से एक खटक करके एक आवाज़ आई। राज ने कहा कि ये क्या था। प्रेम ने कहा कि पता नहीं, शायद रास्ते में कोई पत्थर आया होगा। कुछ दूर और चलते उनकी कार बंद हो गई। राज ने कहा कार कैसे बंद हुई। प्रेम ने कहा कि पता नहीं, चेक करते हैं। दोनों में से कोई भी मैकेनिक तो था नहीं। बोनेट खोल के सिर्फ देख ही सकते थे कि क्या हुआ होगा। उन्होंने देखा, उन्हें कुछ पता नहीं चला। कार शुरू करने की कोशिश तो की, लेकिन कार शुरू ना हो पाई। उन्होंने सोचा कि अभी इतनी रात है, रोड पे कोई है नहीं, तो क्या करेंगे। राज ने कहा कि हम कार में ही बैठते हैं, सुबह कोई हेल्प ले लेंगे। प्रेम ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठना सेफ है। शायद कोई दूसरी कार आती होगी और हमारी कार रास्ते में बंद है, तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे लगता है हमें हेल्प के लिए आजू बाजू देखना होगा। और इस बात पे दोनों जने चलने लगते हैं रोड पे आगे कि शायद कोई मिल जाए जो कोई उनकी मदद कर ले। जैसे जैसे वो आगे चलते गए, कोहरा बढ़ता गया। आगे का जो दिखना था वो कम होता गया। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट तो शुरू की, लेकिन उस अंधेरे में वो फ्लैशलाइट कुछ ज़्यादा काम नहीं आ रही थी। राज को तो डर लगा। उसने प्रेम से कहा कि क्यों ना हम वापस चले जाए। प्रेम ने कहा कि नहीं नहीं, आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। और उन्हें एक घर दिखा। प्रेम ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कुछ तो मिल जाएगा। वह घर में गए, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे वहां से पता चल गया कि घर में कोई था नहीं। फिर भी उन्होंने सोचा कि अंदर एक बार चल के देख लेते हैं। उन्होंने ज़ोर से दरवाजे को एक धक्का मारा। दरवाज़ा खुल गया। घर पूरा धूल से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ था। कुछ था नहीं, सिर्फ थी तो धूल। राज और प्रेम घबराते हुए घर के अंदर हो घुसे और तेज हवा आई और एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। वो लोग डर गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए कि शायद कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें कार में काम आ जाए, या कुछ मिल जाए तो जिससे हम आगे बढ़ पाए। लेकिन ऐसा कुछ उन्हें मिला नहीं। वहाँ पे था एक टेबल और टेबल पे रखी थी एक लाल किताब। प्रेम ने सोचा कि देखते हैं लाल किताब में है क्या। जैसे ही वह लाल किताब खोलता है, उसके अंदर उसे एक मंत्र दिखता है। वह ज़ोर से वो मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, वैसे ही ज़ोर से हवा चलने लगी और सारी चीज़ें उड़ने लगी और उसमें से एक कागज़ उड़ के उनके पैर के तले गिर गया। राज ने वह कागज़ उठाया। कागज़ में लिखा था कि लाल किताब में लिखा हुआ मंत्र मत पढ़ना, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। राज और प्रेम ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया और दोनों घर से भागे। दरवाज़ा खुला था। वह भागते चले गए। बीच में एक छोटा सा जंगल जैसा आया, वो उनमें से भी भागते चले गए। थोड़ा धीरे, थके, थोड़ा रुके। उसने कहा कि शायद वह मजाक था, क्योंकि हमने तो वो मंत्र पढ़ लिया, लेकिन हम अभी तक फंसे नहीं हैं वह घर में। लेकिन फिर भी डर तो दोनों को बराबर का लगा था। वह दोनों और भागते गए और कहीं दूर उन्हें एक सड़क दिखी। वह सड़क तो नहीं थी जहाँ पे उनकी कार बिगड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, उन्हें एक दूसरी गाड़ी आती हुई दिखी। उन्होंने हाथ दिखाया। गाड़ी रुकी। गाड़ी में से एक
अंकल थे। उन्होंने कहा क्या हुआ बच्चों? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, क्या हम गाड़ी में बैठ सकते हैं? आप हमें लिफ्ट दोगे? अंकल ने कहा क्यों नहीं, आ जाओ बैठो। दोनों जन अंदर बैठ गए। दोनों की घबराई हुई सूरत देख के अंकल ने उनसे पूछा कि बच्चों क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो? उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लाल किताब मिली और उसमें एक मंत्र था और एक पेपर भी मिला जिसमें लिखा था वो मंत्र मत पढ़ना, लेकिन हमने वो मंत्र पढ़ लिया। अंकल ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भी वो मंत्र पढ़ा है और मैं भी यहीं फंस चुका हूँ।